सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के 7वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 7वां सूत्र कहता है, त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः, यानी ये तीनों अंतरंग हैं पहलों की अपेक्षा से। तो ये तीनों अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि। और पूर्वेभ्य यानी पहले कौन है? तो पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 हैं, इनकी अपेक्षा ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग है। तो अंतरंग कहे जाते हैं किसके? समाधि के। तो जो संप्रज्ञात समाधि है उसके लिए ये तीनों अंतरंग हैं। इन तीनों से ही संप्रज्ञात समाधि लगती है। तो चूँकि ये तीनों समान हैं और करीब हैं, संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाने में समर्थ हैं, इसीलिए ये तीनों अंतरंग कहे जाते हैं। और वे पहले के जो थे वे बहिरंग कहे जाते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो हैं बहिरंग कहे जाते हैं, यानी बाहर के अंग हैं। हालांकि वे हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और चित्त को तैयार करते हैं कि हमारे अंतरंग जो हैं धारणा, ध्यान, समाधि, इनकी अवस्था अच्छी हो जाए, ये इतने समर्थ हो जाएं, इतने सूक्ष्म हो जाएं कि हम संप्रज्ञात समाधि में उतर सकें। तो ये भूमि को तैयार कर देते हैं और उसे सिद्ध करने में मदद करते हैं। तो ये बाहरी अंग हो जाते हैं, सहयोगी अवश्य हैं, परंतु फिर भी बाहरी ही कहलाएंगे। और अंतरंग इसलिए ये धारणा, ध्यान और समाधि कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर चित्त जो है जिस विषय को ध्यान में लेना होता है वह, और ध्यान की जो अवस्था है वह, और जो ध्याता है वह, ये तीनों ही इसमें मुख्य रहते हैं और लगातार इनके ऊपर फोकस होता है। फिर धीरे धीरे एक दूसरे में ये लय होते चले जाते हैं और चित्त जो है जिस विषय पर होता है उस विषय में ही लीन हो जाता है, सिर्फ ध्येय रह जाता है। तो इसे अंतरंग कहा जाता है। और संप्रज्ञात समाधि हो जाती है जब सिर्फ ध्येय मात्र हो जाता है लंबे समय तक। तो यह अंतरंग कहलाता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि होती है। जो भी ध्येय हुआ है, चित्त जो ध्येय अवस्था को प्राप्त हुआ है, अंत में यह ध्येय से भी और आगे, तो ध्यान, ध्येय और ध्यात्र, इन तीनों से फिर आगे केवल अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से इनकी गति होती है। इसलिए अब इन तीनों को अंतरंग कहा गया है। तो ये संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि की ओर ये चल पड़ेंगे। तो हमारा चित्त और भी ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। असंप्रज्ञात समाधि में जा कर के वो लीन हो जाता है और अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ओम।